दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर लगभग पिछले एक हफ्ते से हमने आपको कोई वीडियो नहीं बनाया। उसका रीजन ये था कि कोई भी नई अपडेट नहीं आई। हालांकि शिक्षा मंत्री जी का इंटरव्यू लगातार चल रहा है, वही जुलाई में आएगा। लेकिन आज एक बात मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं और इसमें आप लोगों से भी आपका फीडबैक जानना चाहता हूं। अब इसमें आपको कैसे समझना है इन चीजों को, वो भी थोड़ा सा तार्किक ढंग से देखिएगा कि आगे ये किस प्रकार से प्रारूप बना रहे हैं जो जुलाई में वैकेंसी आने हैं, और आगे जो ये बात कर रहे हैं हर साल, तो उसमें कितनी एवरेज वैकेंसी हो सकती है, क्या सभी विषयों में होगी, कैसे होगा, इस चीजों को समझना काफी आवश्यक है। इसको सुनिएगा पहले इस बात को सब लोग। ये मतलब बेसिक मांग है जो इसके लिए उनको रोड पे नहीं आना चाहिए, ये तो उनको ऐसे सिस्टम को देना चाहिए। असल में क्या है कि हम इस विभाग को जब से संभाले जी, तब से इसको प्रामाणिक विभाग बनाने में लगे हैं। जैसे हमारे पास लगभग 5,80,000 शिक्षक हैं। जो हम रिपोर्ट मांगते हैं अधिकारियों से, जो हमारे पास रिपोर्ट आते हैं, तो यदि एक सब्जेक्ट में 9,000 शिक्षक हैं और हमारे पास 8,000 ही स्कूल है, तो 7,000 स्कूलों में शिक्षक क्यों नहीं है? और इसीलिए हमने विभाग में रेशनलाइजेशन ऑफ टीचर का आदेश दिया और ये रेशनलाइजेशन बहुत तेजी से चल रहा है। आज ही हमने संचिका मंगा करके आदेश दिया है और एक नई गाइडलाइन हम सभी जिलों को भेज रहे हैं कि छात्र और शिक्षकों के अनुपात में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कितने छात्र पर कितने शिक्षक, इसका पूरा एसओपी बना के भेज रहे हैं। जो रेशनलाइजेशन करा रहे हैं उसके आधार पे एक नई बात सामने आ रही है कि जहां जितने शिक्षकों का शॉर्टेज होगा विषयवार, उतनी ही वैकेंसी हम जारी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 20,000 से कम नहीं जारी करेंगे। इस महीने ये हमारा काम पूरा हो जाएगा। जुलाई महीने में हम टीआरई 4 की अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे। तो हम मान के चले कि जुलाई तक बच्चों को मिल जाए। हाँ बिल्कुल। लेकिन सर जो एज इनका उम्र ही निकल जाएगा जून तक, तो सर उनके लिए क्या रहेगा? हमारा तो संकल्प है कि जुलाई में भेजेंगे। तो जब जुलाई में भेजेंगे तो उसके जो प्रावधान होंगे, जो जीएडी का गाइडलाइन होगा, उसके आधार पर भेजेंगे। देखिए, अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है आपको। 2-3 चीजें यहां से बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। पहली बात कि चले जुलाई में वैकेंसी आएगी, वो तो लगभग तय है, जुलाई में आएगी वैकेंसी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक जो ये 1,80,000, 1,20,000 हर साल लाखों वैकेंसी, ये बात फिर कहां से थी? जब ये कह रहे हैं कि लगभग 5.5 लाख शिक्षक ऑलरेडी हैं, और एक जो इन्होंने एक डेटा बताया कि मान लीजिए 9,000 जो है हमारे पास ऑलरेडी शिक्षकों की मान लीजिए जरूरत है और शिक्षक हैं ऑलरेडी, तो फिर इतने विद्यालय में शिक्षक क्यों नहीं? मतलब कि जो वो बैलेंसिंग है, रेशनलाइजेशन जिसको ये बोल रहे हैं, वो नहीं है, वो ये अभी कर रहे हैं। इससे कुछ चीजें ये अनुमान निकलता है कि हर विषय में वैकेंसी आएगी, इसकी गारंटी नहीं है। इनको जहां पर जिन विषयों में कमी लगेगी उन्हीं विषयों में ये वैकेंसी निकाल कर लाएंगे। फिर भी कह रहे हैं कि 20,000 से कम नहीं होगी। यहां पर बात 46,000 से 20,000 पर आ गई, तो ये भी सरकार को जवाब देना चाहिए कि पहले जब 46,000 बोली गई, उससे पहले जब 80,000 बोली गई, उससे पहले जब 1,20,000 बोली गई, तो वो किस आधार पर बोली गई? यहां पर जब रेशनलाइजेशन इत्यादि की बात हो रही है, अमूमन इनका तर्क यह है कि जितने भी हमारे टीचर हैं, वो हो सकता है कि एक स्कूल में ज्यादा हो, एक स्कूल में नहीं हो, तो इसको जब बैलेंस किया जाएगा उसके बाद जो है हमारी वास्तविक निकल कर आएगी। तो अभी जो ये काम कर रहे हैं जून में, जिसको बोल रहे हैं जून के लास्ट तक मेरा पूरा हो जाएगा, ये रेशनलाइजेशन हो जाएगा। मतलब कि अगर हमारे पास 9,000 किसी विषय के शिक्षक हैं, उनको सब जगह अलग अलग बांट दिए तो उनकी जरूरत खत्म हो गई। अभी हो सकता है कि कहीं पर वो 4 होंगे, कहीं पर नहीं होंगे। तो उसके बाद ये अभी संभावना लग रही है कि सभी विषयों में वैकेंसी आएगी, खास करके अगर पीजीटी इत्यादि में ऐसी गारंटी नहीं है। जहां पर इनको कमी लगेगा वहीं पर आएगी। एक और चीज मैंने आपको लगभग 15-20 दिन पहले एक वीडियो पर बताया था कि इन्होंने जो भेजा है, जो डेटा भरने के लिए, वो किस आधार पर भेजा है? इन्होंने सब्जेक्ट में भी कॉम्बिनेशन लगा दिया है कि ये सब्जेक्ट मिला के आपके पास 3 ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। अगर ऑलरेडी 3 है तो बाकी सब्जेक्ट के लिए आप रिक्वायरमेंट नहीं भेज सकते हैं। तो ये पूरा जो परफॉर्मा है, इसके आधार पर ये काम हो रहा है। या आप यूं कहिए कि अभी तक जो टीआरई 1, 2, 3 हुआ, वो एक अलग सिस्टम से हुआ। अब जो हो रहा है ये इस तरीके की बात से हो रही है, जिससे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज पर्सनली अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ये ला रहे हैं, है ना। ये बहुत लाएंगे तो 20-30 हजार ही वैकेंसी लेकर आएंगे, और ये अभी ही नहीं, आगे जब ये अगले बोल रहे हैं कि हर साल हम करेंगे, तो आगे भी जब ये करेंगे तो आप ये उम्मीद नहीं रखिएगा कि बहुत ज्यादा वैकेंसी लेकर आएंगे। और इसको जब ये पेपर और तर्क के आधार पर करेंगे
तो इस चीज को कोर्ट में भी अगर अभ्यर्थी जाते हैं तो उस चीज को प्रूव करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये कहेंगे कि हमारे पास तो इतनी ही रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट तो सरकार के ही पास है। इसमें आपका क्या फीडबैक है, आप जरूर बताइएगा। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि जब अभी तक लाखों वैकेंसीज की चर्चा हो रही थी, फिर 46,000 पे आके रुकी, तो वो डेटा कैसे गलत हो गया? वो भी तो सरकार के द्वारा ही दिया गया डेटा था। तो यहां पर ऑब्वियसली जुलाई में आपको वैकेंसी आनी है, उसके आगे परीक्षा होगी, और प्री मेंस पर भी लगभग इन्होंने घुमा फिरा के बोल ही दिया है कि जो है अच्छे टीचर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ऐसे करके, और अलग अलग लेवल पे आईएएस से ज्यादा होने चाहिए। हालांकि फिर बाद में जीएडी पे फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत तो हो ही रहा है कि प्री मेंस भी लागू करना चाह रहे हैं। अभ्यर्थी अपने हक के लिए 46,000 वैकेंसी के लिए और प्री मेंस को खत्म करने के लिए लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार का ये टेक। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर जरूर बताइएगा, क्योंकि सभी विषय में वैकेंसी आएगी, इस प्रकार के कैलकुलेशन के बाद थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।